आंसू सब बराबर, इतना भयानक सा फेस हो गया था ना उसका कि कुछ कहने को नहीं। इतनी ज़्यादा दहशत में आ जाती है अंजलि की चीख पड़ती है, वो चीखती है तो पूरे घर वाले उठ जाते हैं। तो दोस्तों कैसे हो सब, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो यार लौट आए हैं बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग और न्यू भूतिया कहानी के साथ, जिसको सुनकर लिटरली तुम लोग भी हैरान रह जाओगे कि यार किसके साथ जिससे ये सब हुआ होगा ना, तो क्या ही हशर हुआ होगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किस कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। तो आज की जो हमारी कहानी है इसकी स्टार्टिंग होती है सतना की रहने वाली हमारी एक दोस्त अंजलि से। अंजलि बताती है कि करीब जब वो 12 साल की एज की थी उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट घटा जो सुनकर लिटरली तुम लोग के पैर कांप जाएंगे कि यार किसी के साथ ऐसा हुआ होगा तो क्या ही हुआ होगा। तो यार बहुत साल पहले की बात है, मतलब जब अंजलि करीब 12 साल की रही होगी, ठीक है। उनकी नॉर्मल से लाइफ चलती थी। इसी दौरान क्या होता था ना कि जब भी उनके एग्ज़ाम ख़त्म होते थे, गर्मी की छुट्टी का टाइम होता था ना, तो अपनी मौसी के यहाँ चली जाती थी। दो बहन थी काजल, और एक का नाम क्या था, काजल और रश्मि, ठीक है। तो काजल और रश्मि जो थी उसकी बहन के साथ साथ बहुत ही अच्छी फ्रेंड भी थी, ठीक है। तो मतलब उन लोग के यार घूमना फिरना, मतलब समझ रहे हो ना, गाँव में इंजॉय करना बहुत ही चलता था, ठीक है। दिन भर मतलब मस्ती करना, यहाँ वहाँ जाना, मतलब नदी अदी थी नहाने जाना। नदी भी अच्छी थी, इतनी इतनी गहरी नहीं होती, करीब घुटने तक, मतलब रेत वाली। तो बहुत इंजॉय करते थे हर तरीके से, ठीक है। अच्छी खासी लाइफ चलती थी, ठीक है। इसी दौरान की बात क्या है कि एक दिन वो लोग नदी में नहाने गई होती है। नदी के आगे ही, मतलब नदी के आगे एक खेत था। खेत में एक आम का पेड़ लगा था, ठीक है। तो वहीं पे मतलब गर्मी के टाइम पे वो लोग जाती थी आम खाने, ठीक है। बहुत सही चलता सब कुछ, लेकिन इसी दौरान क्या होता है ना कि वहाँ पे मतलब उस खेत के आगे ही मतलब एक बेरी का पेड़ लगा हुआ था, ठीक है, बेर का। तो मतलब अंजलि को अब बेर खाने का मन होता है। कहती है यार आगे बेर का पेड़ लगा, मेरे को दिख तो रहा है, ठीक है। तो बाकी जो थी ना रश्मि और काजल, वो उसको मना करती है कि नहीं उस बेर के पेड़ के पास मत जाना, ठीक है। जो बेर का पेड़ है, घर वाले पूरे मना करते थे, मतलब स्टार्टिंग से ही, मतलब इक्का दुक्का बार जब पता चला ना, तो मतलब बताते थे कि वहाँ मत जाया करो, वो सही नहीं है बेर का पेड़, ठीक है। क्योंकि यार लिटरली मतलब 12 महीने वहाँ पे बेर फटती थी उस पेड़ पे, मतलब 12 महीने ऐसा कोई सीज़न नहीं जिसपे मतलब बेर ना फरे। और मतलब बहुत ही क्रीपी सा था कि एक भी पत्ते नहीं थे पेड़ पे, केवल बेर ही बेर होती थी, ठीक है। तो मतलब घर वाले पूरे गांव वाले मना करते थे बच्चों को कि उस साइड पे मत जाया करो, ठीक है। अब अंजलि जिद करने लगती है कि मतलब काफ़ी दूर नहीं था यार, थोड़ा ही मतलब मात्र 100-150 मीटर की दूरी पे था। तो अंजलि जिद करती है कि यार चलना चलते हैं यार, काहे परेशान हो रही फालतू, 2 मिनट की तो बात है। तो अब इतने ज़्यादा बेर लदी थी ना उस पेड़ पे कि 2 मिनट का टाइम लगता, मतलब ऐसे बटोर के चले आते, ठीक है। बहुत जिद करती है, बहुत जिद करती है, पर मतलब काजल लोग मना कर रही थी, रहने दे रहने दे। तो उतने में मतलब जो अंजलि थी बोलती है ठीक है चल, अच्छा घर चलते हैं। जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ते कि अचानक जो मतलब अंजलि थी वो बेर के पेड़ की तरफ दौड़ लगा देती है, ठीक है। मस्ती कर रहे थे यार, मतलब बच्चे थे, ठीक है, 12-12 साल की। तो दौड़ लगा देती है, आखिरकार बेर के पेड़ के पास पहुंच ही जाती है, ठीक है। बेर खाने के लिए उसको बहुत मन कर रहा था, ठीक है, लिटरली। तो आखिरकार वो बेर अपना उठाने के लिए तैयार होती है, और लोग समझाती भी ना मानेगी ना तू ऐसे करके, ठीक है। आखिरकार झुकती है, मतलब ऐसे बेर उठाने के लिए ज़मीन पे, कि तभी अचानक एक बुढ़िया की आवाज़ आती है। कह रे बेटा हरा कहाँ से आए हा, मतलब गांव की लैंग्वेज में वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मतलब कहाँ से आए हो तुम लोग, ठीक है, ऐसे करके। वो लोग देखती हैं यार कि मतलब अचानक से बुढ़िया कहाँ से आ गई यार, अभी तो हम लोग दौड़ के आए, देखे आसपास कोई भी नहीं था, मतलब अचानक से वो बुढ़िया आ गई, ठीक है। तो मतलब जो अंजलि जो थी, मतलब वो मतलब थोड़ी हंसी मजाज की थी, तो बोलती कि अरे यहीं से आया है नम्मा, बेरी खाया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बूढ़ी औरत ऐसे हंस के बोलती नहीं कोई दिक्कत नहीं है, खा लिया मन भर के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे करके। तो उतने में क्या होता है कि जो काजल थी वो बोलती जल्दी कर घर निकलने, ठीक है, कि वो बूढ़ी औरत लिटरली बहुत अजीब सी लग रही थी, ठीक है। मतलब पहले भी उसको उस गांव में उन लोग देखे नहीं थे, काजल लोग तो उसी गांव के रहने वाले थे ना, तो उन लोगों ने उसको पहले कभी देखा नहीं था वहां पे, ठीक है। तब उन लोग को भी अजीब सा लग रहा था कि ये बूढ़ी औरत कौन है यार, पहले तो कभी नहीं देखे, ठीक है। ऊपर से उसकी बोलने का तरीका ही बहुत डिफरेंट टाइप का था, ठीक है। तो लोग बोलती हैं जल्दी कर जल्दी कर, उसके बाद वो बुढ़िया बोलती है जल्दी काहे की करते हैं, कौन बात नहीं, अब कौन से कहूँ जाए वाले हैं, अब तो यहीं रहने हैं तुम्हें। अब ऐसे मतलब क्रीपी क्रीपी सी बातें कर रही थी और डरावनी सी, ठीक है, उन लोग को भी अजीब लगने लगा, ठीक है। अब वो लगी बेर बीनने में, ठीक है। तो यार वो बेर जो थी ना वो थोड़ा सा अपनी जेब में भर लेती, थोड़ी सी जेब में भर पाती है, ठीक है। इतने में ही वो दोनों जो थी ना, काजल और रश्मि, अंजलि का हाथ पकड़ती हैं और ऐसे धीरे से बोलती चली जाओ चल जल्दी, ऐसे करके, ठीक है। तो अंजलि बोलती क्या हो गया, काहे तुम लोग इतना परेशान हो रहे हो, ठीक है।
तो उन लोग बोलते तेरे को दिखाई नहीं दे रहा वो बुढ़िया कौन है, मतलब उस बुढ़िया के पता है, मतलब ऐसे साड़ी पहनी थी जैसे गांव की औरतें पहनती है ना, बूढ़ी लोग साड़ी पहनी थी, उसके नीचे के उसके पैर ही नहीं दिख रहे थे, वैसे ज़मीन में बैठी थी, ठीक है, उसके नीचे के पैर ही नहीं दिख रहे थे, पता है, मतलब थे ही नहीं तो दिखेंगे कहाँ से, ठीक है। तो उन लोग जब बताती थे कि उसके पैर दिख रहे हैं तेरे को, तो वो पलट के देखती है तो वो बुढ़िया वैसे ही बैठ के हंस रही थी, उन लोग का अजीब सा घूर घूर के देख के, ठीक है। और जब वो अंजलि उसके पैर देखती है तो वाकई में उसके पैर ही नहीं थे, ठीक है। मतलब वो सब चीज़ें तो होती हैं जो लोग बोलते हैं कि पैर उल्टे होते हैं, ये वो उसके पैर ही नहीं थे, ठीक है। और वो जिस तरीके से अजीब तरीके से हंस रही थी ना, उन लोग को भी अब दहशत बनने लगी, क्या है यार, तुम लोग धीरे धीरे चलना स्टार्ट करती हो, वो बुढ़िया जो थी ना लिटरली उन लोग के पीछे पीछे चलना स्टार्ट कर देती है। अब जब वो उठ के चलना स्टार्ट करती है ना ऐसे, तब उन लोग की दहशत का कोई ठिकाना नहीं होता। इस तरीके से उन लोग चलते 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 भागना स्टार्ट करती हैं, कुछ समझ में नहीं आता, उन लोग को सीधे दौड़ना स्टार्ट कर देती हैं। वो बुढ़िया वैसे तो चल रही थी पर उनके लेवल में ही, मतलब जितनी दूर में वो है उनसे दूरी उनकी कम ही नहीं हो रही थी उस बुढ़िया की, पीछे 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 चलती ही जा रही, चलती जा रही। आखिरकार जैसे तैसे वो खेत पार करती हैं, ठीक है, कूद काद के जैसे तैसे मेड़ बनी होती है ऐसे ऐसे, और बुढ़िया उनके लेवल में ही है, जितनी दूर वो थी उतनी पीछे पीछे आ रही है, ठीक है। जैसे तैसे करके वो लोग नदी के पास पहुँचते जहाँ पे लोग रहते थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वहाँ पे पहुँचते हैं तो पीछे जब जब अंजलि पलट के देखती है तो आखिरकार वो बुढ़िया नहीं थी, पर फिर भी उन लोग की दहशत अभी भी कम नहीं हुई थी। उन लोग भागते भागते सीधा घर की ओर निकलते हैं, घर में जाके अंदर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उन लोग को कुछ समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, ठीक है। अब यार इतनी दहशत भर गई थी, उन लोग के कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, ठीक है। मम्मी पापा को बताने में भी डर लग रहा था कि डांट तो खुद को ही पड़ेगी, कि मतलब जब मना किए हैं पूरे गांव वाले, घर के लोग मना करके रखे हैं, तो यार क्यों जा रहे हो तुम, सीधी सी बात है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि मतलब मम्मी पापा, मतलब जो काजल रश्मि के मम्मी पापा थे वो दोनों अलग सोते थे, और ये जो तीनों बहनें थी ना ये तीनों अलग अलग सोती थी, ठीक है। तो अभी इन लोग का क्या होता है कि अचानक से ना मतलब अंजलि की नींद खुलती है तो रश्मि बिस्तर पे नहीं थी, ठीक है। मतलब उनके गांव के कच्चे घर थे, तो मतलब एक कमरा ऐसे था और दूसरा कमरा उसके बाहर था, फिर मेन दरवाजा था, ठीक है, लकड़ी वाला छोटा सा, ठीक है। तो मतलब जब उसकी नींद खुलती है ना, क्या बात है, अंजलि की नींद खुलती है तो रश्मि गायब थी, ठीक है। तो देखती कि रश्मि कहाँ चली गई यार, ठीक है। तो वो बाहर जाके देखती है तो रश्मि ना मतलब बाहर वाले कमरे में कोने में बैठी थी, बिल्कुल शांत, ठीक है, एकदम कोने में बैठी थी। तो मतलब अंजलि जो थी बोलती कहाँ होगा, अरे काहे रोती है, ठीक है, गाँव की लैंग्वेज में बोलती क्या हो गया, क्यों रो रही है, ठीक है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, वो कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी, ठीक है, मतलब रश्मि जो थी कोई रिप्लाई नहीं देती, ठीक है। तो आखिरकार अंजलि मतलब उसके पास जाती है ऐसे और उसको हिलाती, उठना रे, कहा वो सोते ही कहा यहाँ पे, ऐसे बोल के, ठीक है। तो जैसे उसका फेस ऐसे उठा के देखती है ना, तो उसकी पूरी आँख जो थी ना सफ़ेद हो चुकी थी, और पूरे रो रो के बिल्कुल नाक आंसू सब बराबर, इतना भयानक सा फेस हो गया था ना उसका कि कुछ कहने को नहीं। इतनी ज़्यादा दहशत में आ जाती है अंजलि की, चीख पड़ती है, वो चीखती है तो पूरे घर वाले उठ जाते हैं, ठीक है, मतलब उसके मम्मी पापा जो थे उड़ जाते हैं, पूरे रश्मि काजल के सब लोग उड़ जाते हैं। देखते कहाँ हो गया, अरे कहाँ हो गया, कोई चोर और घुसा है का। सब लोग देखते हैं उसकी हालत इतनी गंदी थी, वो रोते जा रही है रोते जा रही है और किसी को कुछ बता नहीं रही है। और सबसे गंदी चीज़ तो उसकी आँख की जो पुतली थी ना, वो करीब फिर भी 80% ऊपर को जा चुकी थी, थोड़ा सा बस दिख रही थी काली काली, बाकी पूरा सफ़ेद। अरे यार ऐसा कभी हुआ नहीं था उसके साथ, कुछ समझ में नहीं आता घर वालों की, यार कहाँ हो गया, ठीक है। बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आखिरकार जब बहुत परेशान होते हैं, यही करते करते सुबह हो जाती है, रात के जब मतलब 12:30-1 बजे थे ना, उसके बाद से यही सब देखते देखते मतलब रो रही थी, उसको चुप करवाए थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करते करते मतलब फिर भी सुबह हो जाती है, ठीक है। आखिरकार किसी को समझ में नहीं आता तो वो लोग झाड़ फूँक करने वालों को बुलवाते हैं जो उनके गांव के थे, ठीक है, मतलब उस टाइम के थे यार, मतलब सही बताऊं तो सही लोग होते थे, कोई पैसा वैसा नहीं लेते थे, और मतलब थोड़ा बहुत मंत्र विद्या जानते थे जिससे उनका काम हो जाता था, ठीक है, कम से कम गांव के अंदर ही। तो उसको उनको बुलाते हैं तो बोलते हैं क्या हुआ, कोई दिक्कत हुई है इसको, मतलब कहीं गई हुई थी क्या। तो आखिरकार ना मतलब उन लोग को डर तो लग रहा था काजल और अंजलि को, पर वो फिर भी बता ही देते कि हाँ हम लोग उस बेर के पेड़ के पास गए थे। तो मतलब उसके बाद उसी नाइट में ये सब हो गया, ठीक है। तो बताता कि बेटा मत जाया करो वहाँ पे, एक तो बुढ़िया जो रही है ना ख़त्म हो गई रही है, ठीक है, ऐसे बताते हैं कि मतलब एक के मतलब लड़का बेटा भगा दे रहे हैं वही घर से, मतलब ऐसे बताते हैं। तो वहीं पे बैठे बैठे वो ख़त्म हो गई रही है, ठीक है। तो मतलब अब एक तरीके से पेड़ शापित हो चुका है, ठीक है, इस तरीके से बताता है।
तो आखिरकार पता क्या होता है, जो मतलब अंजलि जो थी ना, अब उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, क्या बोलते हैं, रश्मि की, ठीक है। तो रश्मि की काफ़ी हालत ख़राब होने की वजह से ना, जो उसके मम्मी पापा थे, उसके मौसा मौसी, ठीक है, अंजलि को जो थे उसके घर भेज देते हैं कि मतलब इसको कोई दिक्कत ना होने पाए, नहीं तो इसके मम्मी पापा यार हम लोग को बोलेंगे अगले दिन की। तो उनके यहाँ भेजे थे और ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, तो उसको घर भेज देते हैं। उसके बाद मतलब उसको रिकवर होने में ना रश्मि को काफ़ी टाइम लग जाता है, हालांकि झाड़ फूँक के बाद भी फिर भी 5-6 दिन लग जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। फाइनली जैसे तैसे करके रश्मि ठीक हो जाती है। तो यार स्टोरी की एंडिंग ऐसी ही होती है, और तुम लोग मेरे को इस चीज़ का बुरा लगता है, सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। यार जैसे तैसे अपने 50 सब्सक्राइबर होने वाला है, 3 सब्सक्राइबर कम है, 50 करवा दो बस, होगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, कमेंट करके बताना स्टोरी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।